जो डोमिसाइल पॉलिसी की बात की जा रही है वो कहीं से भी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अनुच्छेद 16 का 1 कहता है कि अवसर की समानता देश के तमाम लोगों को, तमाम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। 16(2) कहता है कि किसी भी आधार पे, चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो या फिर कोई भी कारण है, सिटीजनशिप हो, डोमिसाइल हो, मतलब किसी भी आधार पे आप किसी के अवसर के समानता को रोक नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बड़ी संख्या में बिहार के बाहर विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में जो वैकेंसियाँ आती हैं, यहाँ पे मेधा इतना स्ट्रॉन्ग मेधा है यहाँ कि वो मैक्सिमम संख्या में वहाँ वो कम्पीट करते हैं और वो वहाँ पे जाकर के नौकरी करते हैं। अगर वो राज्य रोक देंगे तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार के बच्चे वंचित रह जाएंगे। और रही बात हक छीनने की बात, तो कोई भी नियम, कानून, नियमावली हम आप कोई भी चलते हैं, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही निर्णय होते हैं। और ये भी जो निर्णय है एब्सोल्यूट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुरूप ये निर्णय लिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, नई शिक्षक बहाली में जब से यह सामने आया है कि बाहरी बच्चे भी यानी कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भरेंगे, शिरकत करेंगे, उनकी भी बहालियां होगी, तब से यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो ऊहापोह की स्थिति में है कि ऐसे में क्या हमारी जो भागीदारी है क्या वो खत्म हो रही है, जो हमारा हक है क्या वो खत्म हो रहा है। इसको लेकर वो आंदोलन करने को भी तैयार है। हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजुम आरा जी, आखिर नई शिक्षक बहाली में आखिर बच्चे ऊहापोह की स्थिति में है, क्या मतलब है जो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, कहीं कोई जो शिक्षक बहाली के लिए जो आया है उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न और इब्बड़ जैसी चीज़ें नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि बहाली में की प्रक्रिया जो है वो डिले नहीं हो, किसी तरह की दुश्वारी नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं इस बहाली को लेकर के करीब 6 केसेस जो है मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। तो नहीं, हमारी सरकार नहीं चाहती है, वो चाहती है कि बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके, इसके लिए ऐसा निर्णय किया गया है। तो कहीं कोई इब्बड़ जैसी कोई चीज़ें नहीं है और कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। रही बात एक बार-बार कल से हम लोग देख रहे हैं डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के, तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम लोग कि इस मामले को लेकर के कि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी लाया था, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया। तीसरी बात है कि जो डोमिसाइल पॉलिसी की बात की जा रही है वो कहीं से भी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अनुच्छेद 16 का 1 कहता है कि अवसर की समानता देश के तमाम लोगों को, तमाम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। अगर ये डोमिसाइल पॉलिसी अगर आता है तो आप सोच लीजिए कि एक बड़ा, मतलब सिर्फ बिहार के बाहर के जितने भी राज्य हैं जो देश के नागरिक हैं, बच्चे, उनके अधिकार का हनन होगा। 16(2) कहता है कि किसी भी आधार पे, चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, जेंडर हो या फिर कोई भी कारण है, सिटीजनशिप हो, डोमिसाइल हो, मतलब किसी भी आधार पे आप किसी के अवसर के समानता को रोक नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये निर्णय जो है हमारी सरकार का बिल्कुल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। चौथी बात, रूपम, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारे यहाँ पहले भी नियोजित शिक्षक हुए हैं पंचायत के माध्यम से। वहाँ पे 1.68 लाख शिक्षक का नियोजन हुआ था। कितने टीचर उसमें नियोजित हुए थे बाहर, जो बिहार के बाहर के थे? मात्र 4000। तो बहुत बड़ी संख्या नहीं थी। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर तमाम राज्य अगर इस डोमिसाइल पॉलिसी को अगर लागू कर दें, मैं अगर प्रावधानों के विपरीत ही मैं कहूँ, एक हम लोग बात करें कल्पना के आधार पर, अगर लागू कर दे तो नुकसान बिहार के छात्रों का भी होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार के बाहर विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में जो वैकेंसियाँ आती हैं, यहाँ पे मेधा इतना स्ट्रॉन्ग मेधा है यहाँ कि वो मैक्सिमम संख्या में वहाँ वो कम्पीट करते हैं और वो वहाँ पे जाकर के नौकरी करते हैं। अगर वो राज्य रोक देंगे तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार के बच्चे वंचित रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो निर्णय किया है ये बिल्कुल बिहार के बच्चों के हित में है, अभ्यर्थियों के हित में है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। कहीं से भी अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़न में रहना, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभ्यर्थियों को जैसा कि लग रहा है कि भाई बहुत दिनों के बाद तो ये शिक्षक बहाली आता ही है यहाँ पर और बहुत कम मात्रा में ये आता है, तो कहीं ना कहीं उनका हक छीना जा रहा है। एक तो कम बहाली भी आती है,
उस पे आपकी क्या देखिए रूपा में बहाली बहुत बड़ी संख्या में है और रही बात हक छीनने की बात तो कोई भी नियम कानून नियमावली हम आप कोई भी चलते हैं संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही निर्णय होते हैं और ये भी जो निर्णय है एब्सोल्यूट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अनुरूप ये निर्णय लिए गए हैं। तो हम कुछ भी चाहें या सरकार कुछ भी चाहे वो निर्णय नहीं कर सकती है। जो भी निर्णय करना होता है इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही करना होता है और ये मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये संविधान के प्रावधानों को फुलफिल कर रहा है ये निर्णय सरकार का। लोग आंदोलन के लिए अभ्यर्थी जो हैं और उनके जो साथ दे रहे हैं वो आंदोलन के लिए भी कह रहे हैं। देखिए मैं तमाम अभ्यर्थियों से ये गुजारिश करूंगी कि किसी भी बहकावे में नहीं जाए। सभी बच्चे हमारे बहुत मेधावी हैं। इस चीज़ को जब वो समझेंगे तो उनको ये बात का एहसास होगा कि सरकार ने जो निर्णय लिया है ये उनके हित में है, इसलिए वो किसी के भी बहकावे में न जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जैसा कि यह कह रहे हैं कि देखिए कोई भी अभ्यर्थी किसी के बहकावे में न जाए, जो है सरकार अभ्यर्थियों के हित में यह काम कर रही है। चलिए अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे उनकी क्या राय है। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।